Hello students, today I will discuss chapter 6, okay, applications of derivative, and now my today topic is miscellaneous exercise 6, okay, and now see question number 17, okay, question number 17 is very important. Now my question is, so that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r upon अंडर रूट थ्री। मतलब आपको ये बताना है कि जब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, 2r डिवाइडेड बाई अंडर रूट थ्री होगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता करना है इसका मैक्सिमम वॉल्यूम भी आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसके लिए बेसिकली हम करेंगे क्या, इसका फिगर बनाते हैं। सबसे पहले चीज इन्होंने बोला कि जो सिलेंडर है वो कहाँ इंस्क्राइब्ड है, जो सिलेंडर है वो इंस्क्राइब्ड है स्फेयर में, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्फेयर ड्रॉ करेंगे। आफ्टर दिस इस पे हम लोग सिलेंडर ड्रॉ कर लेंगे, और जो स्फेयर है उस स्फेयर की रेडियस कैपिटल आर आपको गिवन है। तो हम चाहे तो ओ बी को आर ले लें, चाहे तो ओ सी को आर ले लें, चाहे तो ओ डी को आर ले लें, चाहे तो ओ ए को आर ले लें, ठीक है। इसके अलावा मुझे और कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, तो हमें इसको फिलहाल इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। इसके लिए सोल्यूशन में अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमको यहाँ पर कुछ लेट करना होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर बी आर एंड हाइट, हाइट भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, हाइट बी एच, सिलेंडर की ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप सभी को पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। अब हम इससे क्या करेंगे, H को पता करेंगे, और H को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें और कैलकुलेशन अच्छा करना पड़ेगा। तो अभी देखिए इन ट्रायंगल ओ डी ई, ऐसी प्रॉब्लम्स में आपको कैलकुलेशन ही फोकस करना है, और कोई चीज़ ऐसी ना लेके चले जिससे कि आपको कभी प्रॉब्लम हो सके, राइट। तो इस ट्रायंगल में हम लोग ऐसा करते हैं, ओ ई की वैल्यू को भी लेट कर लेते हैं। इसको अगर हम एक्स ले लें, ओ ई को, राइट। तो इस ट्रायंगल में ओ ई अगर हमारा एक्स है, तो पाइथागोरस से ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ओ बी की वैल्यू हमें कैपिटल आर की वैल्यू, ओ ई की वैल्यू की आप बात करो तो आपने एक्स ले लिया, और बी ई आपने यहाँ पे आर लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, यहाँ से आर स्क्वायर की आपने वैल्यू पता कर ली। अब इस आर स्क्वायर को अगर आप यहाँ पुट करोगे तो ये है कि अब आपके पास रहा एच। अब उस एच को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एच को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, एच यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, एच की जो वैल्यू होगी वो हमारा यहाँ पर जो एच होगा सिलेंडर के लिए वो हो जाएगा ई एफ, राइट। ई एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई एफ की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं ओ ई और प्लस ओ एफ, राइट। ओ ई हमारा यहाँ पर क्या हमने ज्यूम किया है, ओ ई की वैल्यू को हमने एक्स ज्यूम किया है, और ओ ई और ओ एफ हमारे दोनों सेम होंगे, ठीक। तो ये एक्स है और ये एक्स है, फाइनली हमारा ये क्या हो गया, 2x हो गया। तो ये हमने पता कर लिया एच, राइट। तो यहाँ से h मिल गया और ये हमारा हो गया। तो देयरफॉर वॉल्यूम कितना होगा, पाई को तो एज इट इज रखोगे, और आर स्क्वायर की वैल्यू को लिख सकते हो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और h की वैल्यू कितनी है, 2x। तो देखिए अब आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो गया। अब देखिए इसमें जो 2 पाई है वो हमारा कांस्टेंट है, बाकी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब आ गया, ओके। ये भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, बिकॉज हमने लेट किया हुआ है। जो हमें गिवन होता है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई
एंड आपका आएगा आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ओके, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करोगे तो d2v/dx² की जो वैल्यू आपको मिलेगी दिस इज 2 एंड आपका दिस इज 0 माइनस 6x, दैट इज ये हमारा क्या हो गया माइनस 12πx। अब बेटा इसके बाद हम जो है यहाँ से इसको क्या करेंगे फॉर मैक्सिमा मिनिमम। अगर हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करते हैं तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमारा जो dv/dx है इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो ये कितना होगा, हो जाएगा 2 टाइम्स आर स्क्वायर, 2 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस 3x², राइट, 0 हो गया। तो हमारा यहाँ से आर स्क्वायर माइनस 3x² की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इज x² इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपान 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू निकालोगे r अपान √3 आएगा। ठीक, ये आपने x की वैल्यू पता कर ली। अब इस x की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, नाउ अब हम लोग पता करेंगे d2v/dx² कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू r अपान √3 पर। देखिए यहाँ पर अगर वैल्यू हम पुट करते हैं तो रिलेशन हमारा निगेटिव ही मिलने वाला है, दिस इज -12π और x की वैल्यू r अपान √3 है। तो कुल मिला के आपने क्या देखा, रिजल्ट कैसा है, निगेटिव है। देयरफॉर यहाँ से इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो गया, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम हमारा जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक, वॉल्यूम मैक्सिमम होने के बाद अब हमको क्या बताना था, उसका हाइट बताना था। तो हाइट हमारी कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो बेटा हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ कितना है, ये हमारा है 2x। ओके, तो ये वैल्यू हमारी 2x है, x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2r अपान √3। एक चीज़ तो आपने यहाँ से प्रूफ कर ली, ये आपको प्रूफ करना था ना, आपने प्रूफ कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए क्या होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम हमारा निकालोगे अगर यहाँ से तो इसमें वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा, v है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो इससे कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2π एज इट इज़ एंड r² एज इट इज़, और r की वैल्यू, x की वैल्यू r अपान √3 माइनस x³ के प्लेस पे इसको पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू r³ अपान 3√3, r³ अपान हो जाएगा 3√3। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ से। तो देखिए इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना पाओगे, 2π और r³ अपान √3 तो कॉमन ही हो गया, r³ अपान √3 आप यहाँ से कॉमन कर लो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आप देख लो, ये हम लिख रहे हैं, ये कितना आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2π r³ अपान √3 इंटू, इसको हम लोग लिखेंगे कितना, 2/3। फाइनली आंसर हमारा क्या हो गया, 4π r³ अपान 3√3। ये हमारा जो होगा वो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। चलिए हम इसके आंसर को चेक कर लेते हैं कि आखिर कितना सही है, क्या करेक्ट है। ठीक है, इसकी हाइट हमारी ये हो जाएगी, मैक्सिमम वॉल्यूम इसमें वैसे पूछा गया है तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।